अरिहन्ताणम् अळमो सिद्धाणम् अळमो आयरियाणम् अळमो उवज्झाया अळमो लोये सवशाहुनम् एसो पंचिनमोयारो सवपावपनाशनो मंगलाळं च सवेशिं पढ़मं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव एकहतराट श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। महाराज की, मुनि श्री विराट जी महाराज की जय। हर व्यक्ति सुख, शांति और प्रसन्नता से जीना चाहता है, लेकिन जीवन में उतना ही दुख, अशांति और उद्विग्नता दिखती। सुबह से शाम तक हमारा मन सुख और दुख के बीच ढोलते रहता है। कभी प्रसन्नता होती है, कभी खिन्नता होती है, कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी आनंद आता है, कभी अवसाद, तो कभी उत्साह रहता है, तो कभी उदासी। आखिर क्या कारण है? क्या हमारा जीवन केवल सुख दुख के हिंडोले में झूलते रहने के लिए अभिशप्त है, अपितु ऐसा भी कोई मार्ग है जो हमें स्थिरता और प्रसन्नता का जीवन दे सके? संत कहते हैं वो मार्ग है जो व्यक्ति अपने जीवन की वास्तविकता को समझता है, जीवन को समग्रता से पहचानता है, वो जीवन जीने की कला जान लेता है, और जिसे जीवन जीने की कला का ज्ञान हो, वो व्यक्ति अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों के मध्य भी स्थिरता और प्रसन्नता से जीने का आदी और अभ्यासी बन सकता है। हम कभी सुखी होते हैं, कभी दुखी होते हैं। आदमी चाहता है कि सदैव आनंदित रहे, लेकिन कभी सुख तो कभी दुख दिखते हैं। हम थोड़ा देखें कि ये सुख और दुख है क्या। सुख और दुख कुछ नहीं है, ये सब हमारे इंद्रिय चेतना की अभिव्यक्तियां हैं। खा का अर्थ होता है इंद्रिय। जो हमारी इंद्रियों के अनुकूल है वह सुख है, और जो इंद्रियों के प्रतिकूल है वह दुख है। हमारी इंद्रिय को क्या कब अनुकूल हो जाए और क्या कब प्रतिकूल हो जाए कहा नहीं जाता, क्योंकि हमारी इंद्रिय चेतना हमारी मानसिकता से नियंत्रित होती है। मानसिकता ठीक रहने पर प्रतिकूलताओं में भी व्यक्ति को अनुकूलता का एहसास होता है, और मानसिकता के बिगड़ जाने पर अनुकूलता में भी व्यक्ति तकलीफ भोगता दिखाई पड़ता है। जिसे व्यक्ति अपने जीवन का सुख अथवा दुख कहता है, सच्चे अर्थों में देखा जाए वह सब उसकी मानसिक परिणतियां। एक व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठा है और उसे रूखी सूखी रोटी भी मिली है, पर मन अनुकूल है
तो रूखी रोटी में भी उसे रसगुल्ले से ज्यादा स्वाद का एहसास होता है। और थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसे गए हैं और मूड खराब है तो रसगुल्ला का भी रस गोल हो जाता है। चीजों से सुख नहीं मिलता, सुख की अनुभूति मनुष्य की मानसिकता से होती। हमारी मानसिकता कैसी है, हमारे जीवन का सारा सुख उस पर निर्भर करता है। मानसिकता अनुकूल रहने पर व्यक्ति तमाम प्रतिकूलताओं में भी प्रसन्नता से जी सकता है, और मानसिकता की अनुकूलता के अभाव में व्यक्ति सब प्रकार की अनुकूलता में भी तकलीफ पाता है। एक गरीब मजदूर फुटपाथ पर अखबार बिछाकर पूरी रात चैन से गुजार लेता है, और दूसरा व्यक्ति एयर कंडीशन में भी करवटें बदल बदल कर रात गुजारने को मजबूर होता है। बात स्पष्ट है कि बाहर की परिस्थितियां से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी मानसिकता है। मानसिकता के अनुकूल होने पर सब कुछ अनुकूल हो जाता है, और मानसिकता के प्रतिकूल होने पर सब कुछ प्रतिकूल होता है। सुख और सुविधा बाहर की चीज है, दुख और दुविधा बाहर की चीज है। उसकी अनुभूति हमारी मानसिकता से संबद्ध है। इन दोनों शब्दों से ऊपर का एक शब्द है, वह है आनंद। आनंद भीतर से होता है, उसका संबंध हमारे इंद्रिय चेतना से नहीं, वह हमारी अंतस चेतना से स्फूर्त होता है। आनंद शब्द की संरचना संस्कृत की नंद धातु में आ उपसर्ग लगने पर हुई। इसका मतलब है हर स्थिति में प्रसन्न रहना, संतुष्ट रहना, आनंदित रहना, मग्न रहना, लीन रहना, वो आनंद है। जो व्यक्ति अनुकूल में सुखी होता है निश्चित तौर पर वह प्रतिकूल में दुखी होगा, और जो व्यक्ति ऐसे अनुकूल और प्रतिकूल में सुखी दुखी होता रहेगा उस व्यक्ति का जीवन सदैव द्वंद्व और दुविधा से ग्रसित रहेगा। लेकिन जीवन की एक तीसरी भूमिका है, जो अनुकूल में भी तटस्थ रहता है और प्रतिकूल में भी तटस्थ रहता है। ना अनुकूल में ज्यादा खुशी होती है और ना प्रतिकूल में ज्यादा तकलीफ होती है। वो सुख और दुख दोनों में समभाव रखकर परम संतोष के साथ जीवन जीता है। वस्तुतः जीवन जीने की कला उसी को प्राप्त है जो हर हाल में मस्त और संतुष्ट होकर जीने का अभ्यासी है। हमारी संस्कृति हमें हमारे जीवन का वो मार्ग देती है जो ये बताती है कि आज तुम सुख और दुख को जो भोग रहे हो वो तुम्हारी अपने अज्ञान की परिणति है। तुम संसार में रह रहे हो, संसार को कोसते हुए मत जियो। संसार में रह रहे हो तो संसार में आनंदित होकर के जियो। संसार में जीने वाले लोग अपने बाहर की प्रतिकूलताओं के कारण अनेक प्रकार की निराशा, हताशा और तनाव से ग्रसित है। लोगों का जीवन बोझिल बना हुआ है। संत कहते हैं जीवन को बोझ बनाकर मत जियो, अपने जीवन को आनंद की यात्रा बनाओ। अपने जीवन को आनंद की यात्रा बनाओ। अपने संपूर्ण जीवन को आनंद की यात्रा बना करके जिया जा सकता है यदि व्यक्ति को जीने की कला प्राप्त हो तो। जब भी व्यक्ति से बात की जाए, आज व्यक्ति कहते हैं कि मेरा जीवन इस कारण दुखी है, मेरा जीवन इस कारण दुखी है। हर व्यक्ति के अपने अपने दुख हैं और दुखों का अलग अलग रोना। लेकिन यदि संसार के सभी व्यक्तियों के दुखों का हम विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि सारे दुख मनुष्य के अज्ञान के कारण उत्पन्न होते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति जिन स्थितियों में दुखी होता है, ज्ञानी व्यक्ति उन्हीं स्थितियों में प्रसन्नता से जीता है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कला है। यदि व्यक्ति को तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन की वास्तविकता का बोध हो जाए, जिसे उसे मालूम पड़ जाए कि संसार की सारी व्यवस्थाएं मेरी इच्छा के अनुरूप नहीं वर्तती, मुझे अपने आप को व्यवस्थाओं के अनुरूप एडजस्ट करने की कला भर सीखने की जरूरत है। जो व्यक्ति व्यवस्थाओं में एडजस्ट होने के
कला प्राप्त कर लेता है, उसके जीवन में सदैव प्रसन्नता की लहर उत्पन्न होती है। और जो इस जीवन की व्यवस्था को नहीं समझ पाता, वो व्यक्ति सदा दुखी बना रहता है। हमारे जीवन के जितने भी दुख हैं वे सब अज्ञान से प्रेरित हैं। देखिए, हर व्यक्ति के अपने अपने दुख हैं, लेकिन संसारी व्यक्ति के दुखों का जब हम अंतर विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि संसार के प्राणियों के दुखों की केवल 4 जातियां हैं। पहला है कल्पनाजन्य दुख, दूसरा है अभावजन्य दुख, तीसरा है वियोगजन्य दुख, और चौथा है परिस्थिति जन्य दुख। कल्पनाजन्य दुख, अभावजन्य दुख, वियोगजन्य दुख और परिस्थिति जन्य दुख। ये दुख है, लेकिन हम पाएंगे कि इन स्थितियों में जो दुखी होता है व्यक्ति, वो अपनी अज्ञानता के कारण दुख होता है। एक आदमी रात सोया हो और सपने में देख रहा है कि उसके घर में आग लग गई। आग प्रचंड होकर निरंतर बढ़ते जा रही है, उसकी ज्वाला एकदम तेज हो रही, आसमान को छू रही है। धीरे धीरे उसकी आग उसके कक्ष तक पहुंच गई, दरवाजे और पर्दे जलने लगे हैं। आंच उसे झुलसा रही है और वो व्यक्ति एकदम से घबरा उठा है कि मैं क्या करूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उस आग को बुझाने के लिए कितने बाल्टी पानी की जरूरत है? उस आग को बुझाने के लिए कितनी बाल्टी पानी की जरूरत है? संत कहते एक बूंद पानी की जरूरत नहीं है, जरूरत है केवल उस व्यक्ति को झकझोर कर जगा देने की। व्यक्ति जैसे ही आंख खोलेगा उसकी आंख स्वतः बुझ जाएगी, क्योंकि जो आग है वो आग नहीं, सपने की आग है, जिसका उसे पता नहीं। संसार में, हमारे जीवन में जितने भी दुख हैं वे सब एक प्रकार के अज्ञान का परिणाम है, एक प्रकार का स्वप्न है। लेकिन स्वप्न और सत्य का भेद तभी पता लगता है जब आंख खुलती। जब तक व्यक्ति सोया रहता है तब तक उसे सपना भी सच दिखता है। आंख खुल जाने के बाद उसे लगता है अरे ये तो सपना था, मैं बेकार दुखी हो रहा था। ऐसे ही जो व्यक्ति सोया होता है, अर्थात जो अज्ञानी होता है, जिसे अपने जीवन की वास्तविकता का भान नहीं होता, वो व्यक्ति दुखी होता है, सुखी होता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है, जिसकी आंखें खुल गई होती है, वो व्यक्ति न कभी सुखी होता है न दुखी होता है, अपितु हर हाल में प्रसन्न रहता है, हर हाल में आनंद रहता है, हर हाल में संतुष्ट रहता है। और यही जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि। चले देखें, हम एक एक प्रकार के दुखों का थोड़ा विश्लेषण करें कि ये दुख कैसे आते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहला दुख है कल्पनाजन्य दुख। हर मनुष्य कल्पनाओं में जीता है। अपने मनस्थिति को पलट कर देखे, उसके अंदर भविष्य की अनेक रंगीन कल्पनाएं उत्पन्न होने लगती है। हर मनुष्य के दिमाग में अनेक प्रकार की योजनाएं होती, प्लानिंग चलते रहती है। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। सारी जिंदगी आदमी करूंगा 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 करता है। या ज्यादा हो तो मेरे पास ये था, मैंने ये किया था, मुझे वो करना था, मैंने ये गलत किया था, मैंने ये अच्छा किया था। देखो, आदमी की मनस्थिति को पलट कर देखो। या तो गाता गाना गाएगा या था में उलझा पाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। गा या था है को भूल जाता है, वर्तमान को तो ध्यान में नहीं देता। या तो गा है या था है को भूलता है। यही मनुष्य के दुखों की गाथा है। यही दुखों की गाथा है।
संत कहते अतीत व्यतीत हो चुका है, उसमें उलझने से कुछ लाभ नहीं। अतीत की स्मृतियां तुम्हें उलझाएगी। बीत गया सो बीत गया। कई बार लोगों को देखने में, लोगों को देखता हूं तो मैं पाता हूं कि यदि किसी व्यक्ति से कोई एक गलती हो गई, उसकी स्मृति उसके सिर पर भूत की तरह हावी हो जाती, वो एकदम उसमें उलझ जाता है और अवसाद ग्रसित हो जाता, मैंने गलत कर लिया, मैंने गलत कर लिया, मैंने गलत कर लिया। उस अतीत की स्मृति में इस तरह उलझ जाता है कि उसका वर्तमान भी बिगड़ जाता। अथवा किसी व्यक्ति ने उसके साथ अतीत में कोई बर्ताव कर दिया, उस बात को याद करके इस तरह उलझ जाता है कि हमेशा दुखी बना रहता है। एक व्यक्ति ने कहा कि एक आदमी से उसकी बोलचाल बंद थी, बहुत दिन से लड़ाई थी, चर्चा करते करते एक दिन कह दिया कि महाराज उसको देखता हूं तो चित्त में आग लग जाती। मैंने पूछा क्या बात हो गई? बोले महाराज जी 10 बरस पहले उसने मेरा सार्वजनिक रूप से अपमान किया था। 10 बरस पहले मेरा सार्वजनिक रूप से अपमान किया था, मैं उसको आज तक भुला नहीं पाया। बातचीत आगे बढ़ी, मैंने उससे चर्चा में कहा कि 2 साल पुराना कैलेंडर होगा क्या तुम्हारे यहाँ? 2 साल पुराना कैलेंडर होगा क्या तुम्हारे यहाँ? बोले महाराज 2 साल पुराना कैलेंडर कौन रखता है, हम तो हर महीने कैलेंडर के पन्ने फाड़ देते हैं और हर साल दीवार से कैलेंडर उतार देते हैं। हमने कहा भाई मेरे, अपने घर की दीवार का कैलेंडर हर साल उतारते हो और दिमाग का में 10 साल से कैलेंडर टांगे हो, जीवन सुखी कैसे हो? जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो अपने चित्त से स्मृतियों के कैलेंडर उतार डालिए। भूतकाल की बात को बीता हुआ पल मानिए, उसे याद मत कीजिए। भूत को याद करिएगा तो भूत की तरह आप पर हावी हो जाएगा, उससे बचने की कोशिश कीजिए। संत कहते हैं अतीत एक भोगा हुआ यथार्थ है, उसके अनुभवों का लाभ लीजिए और अपने वर्तमान को सुधार कर भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयत्न कीजिए। यदि अतीत के अनुभवों का लाभ लिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में एक बहुत अच्छा पाठ भी पढ़ सकता है, लेकिन जो अतीत को याद करने में उलझा रहेगा तो अतीत की स्मृति में वर्तमान को खोने वाले का भविष्य सदैव खराब होता है। संत कहते हैं जो बीते हुए कल की चिंता के याद में आज को विफल कर देता है, उसका कल कभी सफल नहीं होगा। अतीत भोगा हुआ यथार्थ है। याद करो मुझसे कोई चूक हुई है तो चलो अब दोबारा उसकी पुनरावृत्ति नहीं करना। एक बड़ा सफलतम व्यापारी था, एक युवक ने उसकी सफलता का राज जानने की इच्छा से उससे पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है? आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने उत्तर दिया सही निर्णय। आपकी सफलता का राज क्या है? जवाब दिया सही निर्णय। युवक ने दोबारा पूछा आपकी सही निर्णय का राज क्या है? उत्तर दिया अनुभव। पहला प्रश्न पूछा आपकी सफलता का राज क्या है? जवाब मिला सही निर्णय। फिर पूछा कि आपके सही निर्णय का आधार क्या है? जवाब मिला अनुभव। अब की बार युवक ने तीसरा प्रश्न पूछा आपने अनुभव कहां से पाया? उनने कहा गलत निर्णय। गलत निर्णय बहुत बड़ा पाठ है। यदि व्यक्ति सीखना चाहे तो अपने हर गलत निर्णय से नई सफलता की शुरुआत प्राप्त कर सकता है। जब भी हमसे गलती हो, उस गलती को याद करने और उलझने के चक्कर की जगह उस गलती का अनुभव, गलती से अनुभव ले, अनुभव का पाठ पढ़े और दोबारा उस गलती की पुनरावृत्ति न करने का संकल्प ले ले, जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी असफलता नहीं आएगी। लेकिन कई बार लोगों को मैं देखता हूं, चाहे वो छात्र हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कोई,
यदि किसी को किसी प्रकार की विफलता एक बार हो गई, छात्र पढ़ाई कर रहा है, रिजल्ट अपेक्षानुकूल नहीं आया, अरे मेरा तो रिजल्ट बिगड़ गया, रिजल्ट बिगड़ रहा है, रिजल्ट बिगड़ गया। उस रिजल्ट बिगड़ने के चक्कर में पूरा कैरियर बिगाड़ देता है। अरे एक बार बिगड़ा है, दोबारा थोड़ी बिगड़ेगा। एक बार बिगड़ गया, मेरी कोई चूक हो गई, मैं ठीक से पेपर नहीं कर पाया, मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाया, मुझे लिखने में कोई चूक हो गई, लेकिन एक बार चूक हो गई इसका मतलब ये नहीं कि हर बार चूक होगी। इस बार चूका हूं, अगली बार मुझे नहीं चूकना और मुझे अपने इच्छा के अनुरूप रिजल्ट पाना है। संत कहते हैं हर विफलता के भीतर सफलता का बीज छुपा होता है। यह जीवन का एक बड़ा सत्य है। व्यापार किया, एक बार नुकसान हो गया, 2 बार नुकसान हो गया, अरे नुकसान हो गया, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा आदमी दुखी ही रहेगा। हो गया नुकसान, जिस कारण से नुकसान हुआ उस कारण की पुनरावृत्ति मुझे नहीं करनी है और नए तरीके से, नई नीति और नए उत्साह के साथ मुझे आगे बढ़ना है। व्यक्ति को कभी कठिनाई नहीं हो। अतीत की स्मृति से बचे, अतीत से अनुभव का पाठ पढ़े, आपको दुख नहीं होगा। दूसरी बात है भविष्य की कल्पना। कई लोगों की बहुत सारी कल्पनाएं चलती है, शेख चिल्ली की तरह हवाई किला बनाना शुरू कर देते। अंत क्या होता है? अंत मुंह की खानी पड़ती। हवाई किले बनाने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हमने शेख चिल्ली की कथा सुनी है। हवाई किले खाने वाला अपने इस कल्पना के लोक में ऐसा उड़ता है कि बस उलझ के रह जाता है। संत कहते हैं कल्पना के आकाश में उड़ना हो तो उड़ो, पर जमीन के धरातल को मत भूलो, यथार्थ के धरातल को मत भूलो। जो व्यक्ति यथार्थ के धरातल को छूते हुए कल्पना करते हैं वे अपने भविष्य को उज्जवल बना लेते हैं, और जो कोरी कल्पनाओं में उलझ कर रह जाते हैं उनका चित्त सदैव उद्विग्न बना रहता है, उलझ करके रह जाते हैं। कल की चिंता बहुत ज्यादा होती, कल क्या कर रहा है, कल क्या करना है। संत कहते हैं कल की व्यवस्था के लिए आज संभलना तो समझ में आता है, लेकिन कल की चिंता में आज को विफल कर देना समझ से परे। लोग कहते हैं महाराज दूरदर्शी होना चाहिए। मैं भी कहता हूं दूरदर्शी बनिए, पर दुखदर्शी ना बनिए। दूरदर्शी बने पर दुखदर्शी ना बने। दूरदर्शी बनना समझदारी है, पर दुखदर्शी बनना ना समझी। जब व्यक्ति केवल भविष्य में ही उलझ कर रह जाता है तो उसकी दूरदर्शिता दुखदर्शिता का रूप धारण कर लेती। कल मुझे क्या करना है उसकी आज योजना बनाना दूरदर्शिता है, और कल जो कुछ करना है उसकी चिंता में आज को खो देना दुखदर्शिता। एक सेठ था, अपार धन का मालिक था, लेकिन उसके बाद भी उसे नींद नहीं आती थी, न ढंग से सो पाता था न खा पाता था। अक्सर सेठों को ऐसा होता है। उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि आखिर क्या कारण है, आप इतने दुखी क्यों रहते हैं? सेठ ने पत्नी से कहा कि क्या बताऊं, मैंने विगत दिनों अपना पूरा लेखा जोखा किया, हिसाब मिलाया, तो हमारे पास इतनी संपत्ति है कि 7 पीढ़ियां भी अगर कोई काम न करे तो सुख से जी सकती, कुछ न करे तो सुख से जी सकती है, 7 पीढ़ियों का गुजारा चल सकता है। पत्नी बड़ी हर्षित हुई, बोले ये तो बड़े पुण्य की बात है, यदि ऐसा है तो फिर क्या कहना, ये तो बहुत पुण्य की बात है। उसने कहा अरे पगली यही तो मेरी तकलीफ की बात है। बोले क्या? बोले मैं सोच रहा हूं 7 पीढ़ी की व्यवस्था तो हो गई, 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। आज आदमी ऐसा ही कर रहा है, और ऐसा आदमी कभी सुखी नहीं हो सकता। संत कहते हैं भविष्य की कल्पनाओं में उलझो मत, भविष्य के लिए उद्यम करो। ध्यान रखना संसार में कोई कल्प वृक्ष नहीं है जो तुम चाहो वो मिल जाए। चाहा हुआ नहीं मिलता, नसीब का ही मिलता है। और जिसे अपने भाग्य पर भरोसा होता है वो भविष्य की ज्यादा चिंता नहीं करता। वो तो यही जानता है कि जो कल देगा वो कल की व्यवस्था देगा, जो चोंच देगा वो चुग्गा भी देगा। सब संसार में अपने आप मिलता है। चिंता करने की जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं। इसलिए कल्पना जन्य दुख
अज्ञान की परिणति है, ज्ञानी व्यक्ति उससे मुक्त होता है। दूसरा दुख है अभावजन्य दुख है। हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी चीज का अभाव बना ही रहता है, और वो सोचता है कि मेरे जीवन में इस चीज का अभाव है, उसकी पूर्ति हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। एक व्यक्ति को रहने को घर नहीं है तो सोचता है मुझे एक घर मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। घर मिल जाता है लेकिन सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि पहले वो सोचता था कि एक झोपड़ी में रहता हूं, पक्के छत का घर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन जब तक अपना घर बनाता है तब तक पड़ोसी का 2 मंजिला खड़ा घर देख करके वो सोचता है अरे घर तो बना लिया, 2 मंजिल का होता तो अच्छा, मेरा घर तो बहुत छोटा सा और साधारण सा है। व्यक्ति जो चाहता है उसकी पूर्ति होती है, लेकिन उसकी पूर्ति होते ही दूसरे अभाव किसी न किसी प्रकार के बन ही जाते हैं। और यह संसार अभाव का पर्याय है। किसी न किसी चीज का अभाव तो सबको है। चक्रवर्ती जैसे वैभवशाली लोगों के जीवन में भी किसी न किसी चीज का अभाव होता है। कोई इष्ट वियोगी विलखे, कोई अनिष्ट संयोगी, कोई दीन दरिद्री बिगुचे, कोई तन का रोगी। किसी ही घर कलहारी नारी, किस कई वैरी संभाई। कोई पुत्र बिना नित झूरे, होए मरे तब रोए। खोटी संगति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। पुण्य उदय जिनके तिनके भी, नाहि सदा सुख साता। यह जगवास जथारत दीखे, सब दीखत दुखदाता। संसार में किसी न किसी चीज का अभाव तो सबको होगा। तुम ये सोचते हो कि अभाव के कारण मेरे जीवन में दुख है और मेरे जीवन का अभाव मिट जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, न भूतो न भविष्यति। संसार में अभावों का कभी अंत नहीं होगा। किसी न किसी चीज का अभाव बना ही रहने वाला है। संसार में कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास बहुत कुछ होता है। किसी के पास कुछ, किसी के पास कुछ, किसी के पास बहुत कुछ, लेकिन सब कुछ किसी के पास नहीं होता। सब कुछ किसी के पास नहीं होता। सब कुछ उसी के पास होता है जो अपने पास जोड़े हुए बहुत कुछ को छोड़ता है। जब बहुत कुछ छोड़ोगे तो सब कुछ पाओगे। जब जोड़े हुए बहुत कुछ को छोड़ा जाता है तो सब कुछ होता है। तो ये तो तुम्हारे जीवन में बना ही रहेगा, इसका कभी अंत नहीं होने वाला। इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से विचारना है कि अभाव से दुख होता है या नहीं। संत कहते हैं यदि अभाव को दुख का कारण मानते हो तो सद्भाव को सुख का आधार मानना होगा। अभाव यदि दुख का कारण है तो सद्भाव को सुख का आधार मानना होगा। और फिर यदि सद्भाव सुख का कारण है तो जितने बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, जो जितना पैसे वाले, जितना भाव संपन्न, उनको उतना सुखी दिखना चाहिए। सुख का पैरामीटर वो बने, पैमाना बने, जिसके पास जितना सद्भाव वो उतना सुखी दिखता है। क्या दुनिया में फोर्ब्स के रिपोर्ट में ये हमेशा छपता है सबसे धनी कौन। फोर्ब्स पत्रिका अपनी रिपोर्ट छापती, विश्व में सबसे धनी कौन, ऐसी कोई पत्रिका निकली सबसे सुखी कौन। अगर ये माने कि सद्भाव से सुख मिलता है तो जो दुनिया में नंबर 1 है उसको सबसे ज्यादा सुखी में दिखना चाहिए। और सबसे ज्यादा दुखी किसको दिखना चाहिए? हम साधु संतों को, जिनके पास एक ढेला भी नहीं है। और साधुओं में भी दिगंबर जैन साधुओं की दशा तो बिल्कुल अलग है। हमारे पास तो तन में एक वस्त्र का धागा तक नहीं, हमें कुछ नहीं, ना हमारा कोई मठ है, ना कोई आश्रम है, ना घर है, ना द्वार है। जहां जाना है पैदल जाना है, जिंदगी भर घूमते रहना है और 24 घंटे में केवल एक बार भोजन और पानी लेना है। इसके अलावा और कुछ नहीं। हमारे पास तो एक छदाम भी नहीं।
मानने को तैयार होगे? अगर आप ऐसा मानते हो कि सद्भाव से सुख है तो अभाव से दुख होगा, और अभाव से यदि दुख है तो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दुख दिखना चाहिए, पर मानते हो क्या? दुख मानोगे? दुखी मानोगे? सारे दुखिया संतों के चरणों में अपना माथा रगड़ते हैं कि आशीर्वाद दो, मेरा दुख दूर हो जाए। यही इस बात का प्रमाण है। संत कहते अभाव दुख का कारण नहीं, अभाव की अनुभूति दुख का कारण है। आज मेरे पास अभाव है इसलिए मैं दुखी नहीं, लेकिन जिस पल मैं अपने भीतर के अभावों की अनुभूति करने लगूंगा उसी पल मैं दुखी होने लगूंगा। एक सेठ किसी ख्याति लब्ध संत के आगमन की सूचना पाकर उनके दर्शन के लिए गया। देखा कि संत तो एकदम कुछ नहीं, उनके तन पर एक वस्त्र भी नहीं और ऊपर एक झोपड़ी भी थी, वो टूटी सी थी, न खाने पीने का कुछ इंतजाम। सेठ सोचा था कि संत है, बहुत पहुंचे हुए संत है, हाई प्रोफाइल होंगे, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं। सेठ को बड़ा अटपटा लगा और सेठ ने संत से कहा कि गुरुदेव आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं, आप तो बहुत दुखी दिख रहे हैं। सेठ संत ने पूछा क्यों? बोले आपके पास कुछ नहीं है, बहुत चीज का अभाव है। संत ने सेठ को संबोधते हुए कहा कि सेठ, हो सकता है कि तुम्हें मैं दुखी दिख रहा हूंगा, हो सकता है तुम्हारी नजर में मैं दुखी हूं, पर मैं दुखी नहीं हूं। तुम्हारी नजर में मैं दुखी हूं क्योंकि तुम्हें मेरा अभाव दिख रहा है। तुम्हारी नजर में मैं दुखी हूं क्योंकि तुम्हें मेरा अभाव दिख रहा है, लेकिन मैं कतई दुखी नहीं हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि न तो मेरे अभाव में है न तुम्हारे सद्भाव में है, मैं समभाव में हूं, इसलिए हमेशा सुखी हूं। न तो मुझे तुम्हारा भाव दिख रहा है न मुझे मेरा अभाव दिख रहा है, मैं समभाव में हूं। अभाव कितना भी तुम्हारे जीवन में हो, उसे अपने प्रारब्ध का परिणाम मान लो और स्वीकार कर लो। ये सोचो कि जो मेरे नसीब में है वही है, जो लेख मैं अपने ललाट पर लिखा कर लाया हूं वही मुझे मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। हम लाख हाथ पैर मारे, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं, परिणाम तो मेरे नसीब पर निर्भर करता है। इसलिए मैं जो है जितना है उतने में ही संतुष्ट रहूं, तो व्यक्ति के जीवन में कितना भी बड़ा अभाव क्यों न हो, अभाव और अल्पता के बीच जीने वाला व्यक्ति भी प्रसन्नता से जीने का अभ्यासी बन सकता है। इसलिए संत कहते हैं जीवन में चाहे जैसा अभाव हो, अभाव की अनुभूति मत करो, जो तुम्हारे पास है उसका मूल्यांकन करो, जो नहीं है उसकी तरफ देखो नहीं, उसकी अनदेखी करो, जीवन कभी दुखी नहीं हो। यही प्रसन्नता का राजमार्ग है। तीसरा दुख है वियोग जन्य दुख है। संसार है, संसार में संयोग है तो वियोग भी होगा। कोई आया है तो जाएगा, आना जाना तो इस संसार में लगा हुआ है ही, कोई बच नहीं सकता, जो आया है सबको जाना है। लेकिन लोगों को आना अच्छा लगता है, जाना नहीं, जबकि हम भूल जाते हैं कि सूर्य उगा है तो अस्त भी होगा। अगर सूरज उगा ही रह जाए, अस्त ना हो जाए, तो आप कल्पना कर सकते हैं देश विश्व की क्या स्थिति होगी। गर्मी में 12 की जगह 14 घंटा तक दिन होता है तो झुलस पड़ते हैं, अगर रात ना हो तो हालत क्या होगी, कभी विचार किया? यह प्रकृति का नियम है, निसर्ग का नियम है कि जन्म और मरण साथ साथ चलेंगे। यदि संसार में लोग केवल जन्म लेते रहे, मरते न रहे, तो फिर संसार की दशा क्या होगी? हम लोगों को जगह ही नहीं मिलेगी। होगा, ये तो नियम है। जहां संयोग है वहां वियोग होगा। लेकिन लोगों को सूरज का उगना तो अच्छा लगता है, डूब जाना अच्छा नहीं लगता, जबकि भूल जाते हैं कि सूरज के उगने के लिए डूबना भी जरूरी है। जब डूबेगा तभी तो उगेगा, जब मरेगा तभी तो जन्मेगा।
और जन्म और मरण की यह सारी प्रक्रिया तो देह की प्रक्रिया है। आत्मा न तो जन्मा है न मरा है, वो तो अजर अमर अविनाशी तत्व है। जिसके दिमाग में ये बात स्थापित हो जाती है कि जन्म मरण संयोग वियोग संसार की नियति है। विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को चंद, दीप जलते होने को मेघ भरते होने को मंद, क्षणिक विकसते मुरझाने को फूल, उदित होता छिपने को जन्म, बरस जाने को भरते मेघ। चलो भूल गया, बात मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई फूल खिलता है तो मुरझाने के लिए खिलता है, दीप जलता है तो जल जाने के लिए जलता है, छलकती जाती है दिन रैन लबालब तेरी प्याली मीत, मौन होता जाता संगीत, क्षणिक है मत वाले जीवन, क्षणिक है मत वाले जीवन। जीवन की नश्वरता को पहचानिए, जीवन की नश्वरता को पहचानिए। हमारा जीवन तो आज है, कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं। ये तन विलासवान है, आत्मा तो अजर अमर है। संत कहते अमर सत्य को मिटा न पाया कोई परिवर्तन है। अमर सत्य को मिटा न पाया कोई परिवर्तन है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा सब तन की उतरन है। अमर सत्य को मिटा न पाया कोई परिवर्तन है। बचपन, यौवन और बुढ़ापा सब तन की उतरन है। ये तन का परिणमन है। जैसे बचपन के बाद यौवन, यौवन के बाद बुढ़ापा और बुढ़ापे के बाद मौत, ये तो होना ही है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। जो ये जानता है वो बड़े से बड़े वियोग को भी बहुत समता से सह लेता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका जवान बेटा, एक लौता बेटा 30 वर्ष की अवस्था में ट्रेन से दुर्घटनाग्रस्त होकर के मर गया। बागीदौरा के एक बसंत भाई जी दोषी हैं, आचार्य महाराज के बड़े भक्त। उनका बेटा था गिरीश। 1993 में श्रवण बेलगोल में 30 लड़कों के समूह के साथ 1 माह तक उसने अपनी सेवाएं दी। वहां से लौटा और बॉम्बे रेलवे स्टेशन में वो था, थोड़ा रिलैक्स लेने के मूड में 2 पटरियों के बीच में था। अचानक एक लोकल ट्रेन आई और उसके नीचे गिर जाने के, फंस जाने के कारण ऑन स्पॉट उसकी डेथ हो गई। बड़ा डायनामिक पर्सनालिटी का लड़का था। उसके इस असामयिक निधन से पूरे के पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त हो गई। लेकिन धन्य है उसके माता पिता, जिनके चेहरे पर हल्की सी शिकन तक नहीं आई। उनकी मां इंदिरा बाई और पिता बसंत दोषी, 3 बच्चों का पिता। घर में जब लोग शोक प्रकट करने के लिए आए तो उन्होंने इतना ही कहा कि हमारे गुरु ने हमें यही सिखाया है कि जिस जीव के साथ जितने दिन का संयोग नियत होता है उतने ही दिन का रहता है। मैं मानती हूं कि मेरा और मेरे बेटे का संयोग इतने ही दिन का था। बेटे को जाना था सो चला गया, मैं किस बात का शोक करूं। मेरा बेटा मरा, मुझे इस बात का दुख नहीं है, अपितु इस बात की खुशी है कि जाते जाते भी वो भगवान की सेवा करके गया है। धन्य है ऐसे। बोले यहां रोने मत आओ, हम तो सूतक ग्रस्त है, स्वाध्याय नहीं कर सकते। कुछ आत्मा की बात बताओ, तत्व की बात बताओ, जिससे हम अपने मन के रहे सहे मोह को शांत कर सके। कोई रोता है तो रोते रहे, उसके हाथ में केवल रुदन लगेगा और कुछ नहीं। वियोग को स्वीकार कर लोगे तो वियोग कभी दुख नहीं देगा, लेकिन वियोग को भी वही स्वीकार करता है जो संयोग वियोग के खेल को जानता है कि ये तो संसार है, इसमें चक्र तो चलता ही रहता है, इसमें क्या सोचना, इसमें क्या सोचना। योग वियोग तो इस संसार की नियति है। सर्वे संयोगा विपयोग अंता, जितने भी संयोग है वे वियोग धर्मा है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चलेगा बंधत जाए जंजीर, आया जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। इस संसार की वास्तविकता को समझ लेने वाला व्यक्ति वियोग में कभी दुखी नहीं होता, वियोग में कभी दुखी नहीं होता, अपने आप को समता में स्थिर कर लेता है।
तो वियोग जन दुख भी मन का अज्ञान है। बंधुओं, एक बात मैं बता दूं, मनुष्य के जीवन में जब कोई दुख या कष्ट आते हैं तो वे कष्ट उसे तभी तक दुखी करते जब तक वो उसका प्रतिकार करता है। आप अपने दुखों का जितना प्रतिकार करोगे आपका दुख उतना दोहरा होगा, और दुख को यदि स्वीकार कर लोगे तो दुख हल्का होगा। स्वीकार भाव दुख को कम करता है और प्रतिकार भाव दुख को गहराता है। आप देखिए, पानी में आप बाल्टी डालते हैं, जब तक पानी, आपकी बाल्टी पानी की सतह के नीचे होती है, कुछ भार लगता है क्या? कितनी बड़ी भी बाल्टी डाल दो, पानी के सतह के नीचे की बाल्टी का कोई भार नहीं होता, लेकिन सतह से ऊपर जैसे ही आती है उसका भार भारी लगने लगता है ना। संत कहते हैं अपने जीवन में जब भी दुख आए उसे ज्ञान के प्रवाह के नीचे रखो, कभी वो भार नहीं लगेगा, और तत्व ज्ञान का प्रवाह छूट गया तो भारी से कम नहीं होगा। वो क्या है? स्वीकार भाव। स्वीकार लो, यही मेरे भाग्य में ऐसा ही होना था। कहां से दुख होगा? परिस्थिति जन्य दुख है। हर मनुष्य के जीवन में अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, किसी की परिस्थिति अनुकूल नहीं। हमारा जीवन सपाट मैदान नहीं है कि सरपट एक तरफ चलते रहे। हमारे जीवन में तो नदियों की तरह उतार चढ़ाव है, दुर्गम घाटियों के मध्य गुजरना पड़ता है, लेकिन नदी चलती है, अपने उद्गम से निकलती है तो जाकर के लक्ष्य तक पहुंचती है, सागर में मिलकर के ही शांत होती है। ऐसे ही व्यक्ति यदि जीवन जीने की कला जानता है तो तमाम प्रकार की प्रतिकूलताओं में भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। अनुकूलता और प्रतिकूलताएं तो संसार में लगी हुई है। आप लाख कोशिश करो अपने जीवन की प्रतिकूलताओं को नष्ट करने का, प्रतिकूलताएं नष्ट नहीं होती। एक प्रतिकूलता जाती है, दूसरी आती है, दूसरी जाती है, तीसरी आती है। परिस्थितियों को बदलना सहज नहीं, क्योंकि परिस्थितियां भाग्य के अनुरूप होती है। पर संत कहते हैं परिस्थिति से ज्यादा बलवान मनस्थिति है। परिस्थिति को न बदल सको कोई बात नहीं, मनस्थिति को बदल लो। मनस्थिति के बदलते ही परिस्थिति अपने आप बदल जाती है। यदि तुम परिस्थितियों में एडजस्ट नहीं हो रहे हो तो दुखी होगे, और यदि अपने आप को परिस्थितियों में ढाल लोगे तो कभी दुखी नहीं होगे। जो भी तुम्हारी परिस्थिति है उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करो, एडजस्ट करो, परिस्थितियों के प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करना शुरू कर दो, तो कभी तुम्हारी परिस्थिति तुम पर हावी नहीं होगी, तुम्हारे जीवन को दुखी नहीं करेगी। और यदि ऐसा सोचोगे तो क्या है, तुम एक परिस्थिति से घबरा के जाओगे, दूसरी आएगी, दूसरी से भागोगे, तीसरी आएगी, संसार से भाग कर जाओगे कहां? दुखपूर्ण परिस्थितियां तो सबके साथ है, वो लगी ही लगी है। घबराओ मत, उनका सामना करो। परिस्थिति जब विकल हो, विकट हो, तो मनस्थिति को बदलने की कोशिश करो। ध्यान रखो, प्रतिकूलताओं में ही अनुकूलताएं प्रकट होती है। कांटों के मध्य ही फूल खिला करते हैं, इसलिए घबराओ मत। संत कहते हैं कदम रखा करता मैं, कदम रखा कांटों पर मुझको, मुझे व्यथा से प्रीत है। कदम रखा करता कांटों पर, मुझे व्यथा से प्रीत है। और विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। विपदाओं में प्रतिकूलता है, स्वीकार करो, उसे चुनौती मानो, और अपने पुरुषार्थ के बल पर उसे एक उपलब्धि में परिवर्तित करो। परिस्थिति को कोसोगे कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और परिस्थितियों को एक चुनौती मान करके स्वीकार करोगे, तुम्हारे लिए अपने आप राह निकल जाएगी, राह मिल जाएगी। तो परिस्थितियों को आप घबराइए नहीं। देखिए, जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति भी थोड़े से दृष्टिकोण के परिवर्तन से कैसे अंतर आ जाता है। एक प्रसंग सुना करके मैं आज अपनी बात का उपसंहार कर रहा हूं। एक धनी व्यक्ति की सबसे छोटी बेटी की शादी हुई। बेटी को कुछ ज्यादा लाड प्यार मिल गया था, इसलिए वह कुछ ज्यादा उच्छृंखल और अभिमानी हो गई थी। उसके प्रत्येक वाक्य में अहम और उत्तेजना झलकती थी। नतीजा क्या हुआ, ससुराल गई और कोई भी उसे लाइक न करे, हर कोई उसके व्यवहार से क्षुब्ध हो उठा।
और ये भी ससुराल में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई। महीना भर बीता और तंग आ गई और अपने भाई पिता के पास पत्र भेज करके भाई को लिवा ने बुलवा लिया, मैं यहां नहीं रह सकती। भाई आया, घर के लोग भी बहू के व्यवहार से क्षुब्ध थे। उनने सोचा अच्छी बला टले, जान दो। कोई ने रुकने के लिए नहीं कहा। वो जाने लगी। जो पूरी जिंदगी रहने के मन से ससुराल आई थी, वो महीने भर बाद वापस लौटने लगी। रास्ते भर भाई से ससुराल की बुराई करते रही। घर आई, पिता ने बेटी को गला लगाया, उसकी दशा देखी, उससे उसका हालचाल पूछा। बेटी ससुराल कैसी है? बोले पापा ससुराल क्या है, एकदम नरक। अच्छा, तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? बोले पक्के राक्षस। जब सास कैसी है? अरे उनकी मत पूछो, ऐसा लगता है पिछले जन्म की डायन होगी। अच्छा, तुम्हारे जेठ कैसे हैं? बड़े क्रोधी, कामी और लालची हैं। देवर कैसे हैं? नंबर 1 का लफंगा। ननद कैसी है? पक्की चुगलखोर। और हमारे दामाद कैसे हैं? बोला बिना पेंदी का लोटा। पिता ने सुना तो सोचा जरूर मेरी बेटी में कुछ ना कुछ कमी है, क्योंकि सबके सब ऐसे नहीं हो रह सकते। उस समय कुछ नहीं कहा। अगले दिन सुबह बेटी को बुलाया और अपनी ओर से सहानुभूति प्रकट करते हुए कहा कि बेटी, मैंने तुम्हारी दशा सुनी, लेकिन यदि तुम चाहोगी तो अपनी दशा को बदल सकती हो। मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र की साधना कर लो तो 6 महीने में पूरा घर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। बेटी तो ये चाहती थी कि दे दो मंत्र, पर उसके लिए एक साधना करनी पड़ेगी। बोले क्या? जब तक तुम इस मंत्र की आराधना करोगी तब तक तुम्हें क्रोध नहीं करना होगा, क्रोध का त्याग करना होगा, और कोई तुम्हें कितना भी गलत बोले तुम्हें उसे चुपचाप सहना होगा। बेटी ने पिता की बात को मान ली। पिता को उन्हें जो बताना था सब बता दिया। कुछ दिन बाद बेटी वापस ससुराल पहुंची। अचानक बहू को आते देख कुछ लोगों को अटपटा लगा, लेकिन इस बार बहू एकदम बदली हुई थी, अपना काम करने लगी। लोगों ने कुछ कहा भी तो अपनी ओर से उसने कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं की, चुपचाप अपने काम में लगी रही। सब कुछ लोगों को लगा क्या बात है, इस बार तो इस पर कुछ जादू हो गया, एकदम बदल कर आई है, तो पहले कुछ और थी अब कुछ और। हफ्ता भर में ही लोगों की धारणा उसके प्रति बदलने लगी। कल तक कोई उससे बात करना नहीं चाहता था, अब सब उससे बात करने लगे। 15 रोज में उसके व्यवहार को देखकर सब लोग उसकी प्रशंसा करना शुरू कर दिए। महीना भर में स्थिति यह आई कि जिस बहू से कोई पूछना नहीं चाहता था, अब कोई काम उससे पूछे बिना नहीं होता था। घर की सारी जवाबदारी उसको दे दी गई। 6 महीने बाद भाई फिर से बहू को लेने के, बहन को लेने के लिए आया। इस बार कोई नहीं चाहता था कि ये जाए, लेकिन फिर भी भाई के आग्रहवश उसे विदा किया गया। और जब वो गई तो रास्ते भर ससुराल की प्रशंसा करते रही, रास्ते भर ससुराल की प्रशंसा करते रही। जब घर आई तो पिता ने इस बार फिर से उसका स्वागत किया, और इस बार पिता और पुत्री की जो वार्ता हुई वो इस प्रकार है। पिता ने पूछा कैसी लगी ससुराल इस बार, कैसी लगी ससुराल इस बार? बोले पिताजी क्या कहना, एकदम स्वर्ग है, एकदम स्वर्ग है। बोले अच्छा। बोले तुम्हारे ससुर कैसे हैं? बोले पिताजी क्या कहूं, आपसे भी ज्यादा प्यार देते हैं मुझे। बोले तुम्हारी सास? बोले सास का क्या कहना, मुझे मां की कमी नहीं खलने दी, उनका तो बहुत मातृत्व मिला है मुझे। बोले अच्छा। तुम्हारे जेठ कैसे हैं? बोले वो मेरे साथ जेठ जैसे रहते नहीं, ऐसा लगता है जैसे मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा। बोले देवर? बोले उनकी बात क्या करूं, वो तो मेरे परम भक्त हैं, मुझे मां जैसा सम्मान देते हैं। अच्छा। और ननद? बोले वो मेरी बहुत अच्छी सहेली है। ननद मेरी बहुत अच्छी सहेली है, मेरी बड़ी अच्छी मित्रता है उससे। अच्छा। और हमारा दामाद?
बोले वो तो पूरे परमेश्वर है। कितना अंतर हो गया, कितना अंतर हो गया। नरक स्वर्ग बन सकता है, नरक स्वर्ग बन सकता है, राक्षस देवता बन सकता है, डाइन मां बन सकती है, और कामी क्रोधी भी भाई बन सकता है, लफंगा भी पुत्रवत हो सकता है, और चुगलखोर भी सहेली बन सकती है, और बिना पेंदी का लोटा भी परमेश्वर हो सकता है। ससुराल वही है और बहू भी वही है। ना बहू बदली ना ससुराल बदली, क्या बदली? मानसिकता। संत कहते हैं परिस्थिति को बदलकर सुख पाना कठिन है, मनस्थिति को बदलकर सुखी हो जाना सहज है। यदि अपने जीवन में सहजता लाना चाहते हो, प्रसन्नता लाना चाहते हो, तो परिस्थिति की जगह मनस्थिति को बदलने का प्रयास कीजिए, आप सबका जीवन सुखी होगा। आज बात मुझे उसी प्रसन्नता की करनी, यही प्रसन्नता का राजमार्ग है। हम हर बात को ज्ञान मूलक दृष्टि से देखें, तटस्थ भाव से देखें, तो दुख भी सुख का कारण बन सकता है। ये आपके जीवन में आना चाहिए। आज कुछ समय हो गया, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं। आज ऐसे कार्य के लिए आपका समय गया जो बड़ा पुनीत कार्य। आज ऐसे तो संचार क्रांति का युग है। पूरे विश्व में मीडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति हुई है, लेकिन आज की मीडिया में मूल्य परख बातें बताने वाले चैनल्स बहुत कम है। हमारे चरित्र को गिराने वाले और भटकाने वाले चैनल्स तो बहुत है। तो एक समय है कि कांटे से ही कांटा को निकाला जा सकता है। तो मीडिया की खामी को मीडिया के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। 1 साल पहले मेरे सामने भी ये बात आई थी, पर मैंने सोचा अभी उसका योग नहीं, लेकिन वह कार्य पारस चैनल के माध्यम से हुआ है। मैं समझता हूं जैन धर्म की प्रभावना में ये मील का पत्थर बनेगा। ये बहुत बड़ा काम है। जैन तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए इससे अच्छा उपाय कुछ नहीं हो सकता। आज लोग रोज मुनियों के सानिध्य में नहीं जा सकते, रोज शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं कर सकते, हर व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकते, बच्चों को भी अनुकूलताएं नहीं मिलती। लेकिन एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको घर बैठे रोज मिले और एक स्तरीय कार्यक्रम आपको प्राप्त मिले, तो इससे जैन तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का इससे अच्छा साधन और क्या होगा। मेरे कान में कई दिनों से बात आई थी। कल प्रकाश जी आए, बहुत सालों से वे जुड़े हुए हैं, परिचित है। उन्होंने जब ये बताया कि चिन्मय सागर जी महाराज की प्रेरणा से हम लोगों ने ये किया, हमने कहा बहुत अच्छा कार्य है, समाज में इसका पूरा स्वागत होना चाहिए और समाज निश्चयतः उसका स्वागत करेगी, क्योंकि जैन धर्म की प्रभावना के लिए युग को इसकी आवश्यकता थी और लोग इसे महसूस कर रहे हैं। 2 माहों से ये चैनल का प्रवर्तन चल रहा है, आगे भी चलेगा। घर बैठे आपको सानिध्य मिलेगा और सबसे अच्छा उपयोग जो आपको बताया गया कि गुरुओं के द्वारा स्वाध्याय की घर बैठी परंपरा आपके यहाँ चालू होगी, तो लोगों को तत्व ज्ञान होगा, आत्मज्ञान प्राप्त होगा, आध्यात्मिक प्रेरणा मिलेगी, जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठा जागृत होगी, संस्कार परिवर्तित होंगे और अपने जीवन को परिमार्जित करने का एक सौभाग्य मिलेगा। ये लाभ सबको लेना चाहिए। ये धर्म प्रभावना के अंग का एक अद्भुत अवसर है। जिन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया है वे सब प्रशंसा के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। उनको ऐसे कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए ताकि हम वैश्विक स्तर पर जैन धर्म की प्रभावना कर सकें। आज का युग ऐसे ही आया। यदि हम अपने तत्व ज्ञान को अपने तक सीमित रखेंगे तो हम तीर्थंकरों के द्वारा इस उपदिष्ट मार्ग के साथ न्याय नहीं कर सकेंगे। आज तक हमारे साथ यही रहा कि जैन और बौद्ध दोनों एक ही काल में प्रवर्तित हुए, भगवान महावीर के ही काल में बौद्ध हुए, लेकिन बौद्ध धर्म आज भारत से बाहर विश्व के कोने कोने तक तो फैल गया। लेकिन जैन धर्म की जानकारी बहुत सीमित लोगों को है, जो उन्हें मालूम पड़े कि जैन धर्म कितना उत्कृष्ट तत्व की बात करता है, जिसमें कितना अच्छा मानवतावादी दृष्टिकोण है। हम अपने मानवीय मूल्यों को कैसे निर्मल बना सकते, प्रतिष्ठित कर सकते हैं, उनको हम किस तरह अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये सारी बातें
लोगों के कल्याण के लिए आज बहुत जरूरी है। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है और आज विश्व को यदि सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो अहिंसा परक जीवन मूल्य की आवश्यकता है। और ये पारस चैनल निश्चित रूप से भगवान पारसनाथ और महावीर के आदर्शों के अनुरूप अहिंसा की पुनर्प्रतिष्ठा करने में अपना योगदान देगा। और ऐसे कार्य के लिए जो ये आज से प्रवर्तन हुआ, निश्चित ये अच्छा कार्य है, युगानुरूप आवश्यकता है। इसलिए हमारे तरफ से प्रकाश जी को और उनके पूरे डायरेक्टर बोर्ड के लिए भी आशीर्वाद है कि वे इसी तरीके से करें, इसके स्तर को बनाए रखें, इसकी गुणवत्ता को कायम रखें और ऐसी तथ्य परख सामग्री लोगों तक पहुंचाए जिससे लोग धर्म के मर्म को जान सके और अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसी शुभ भावना के साथ मैं अपनी वाणी को अभी यहीं पर विराम दे रहा हूं। प्रवचनमाला का ये क्रम चला है, कल आखिरी दिन है जो हम श्री कृष्ण और उनके जीवन आदर्श के रूप में अपने जीवन के लिए कुछ सूत्र संयोजित करना चाहेंगे। तो हम आपसे यही अपेक्षा रखेंगे कि आप इन सब बातों को गंभीरता से सुने और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। बोलिए।